राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, 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 राम पाई नाम सीता, राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, राम पाई नाम पाई नाम, राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, राम पाई नाम सीताराम, राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, राम पाई नाम सीताराम पाई नाम, राम पाई नाम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, श्री सीताराम विवाह उत्सव की जय, श्री सीताराम विवाह उत्सव की जय, जय जय सीताराम, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय सीताराम। भैया, संपूर्ण वेद पुराण इतिहास स्मृति तथा भगवान के वाक्यों का, भगवान की आज्ञा का, भगवान की इच्छा का, भगवान के मन का एक ही विषय है। वो क्या कि सभी जीव जो हैं वो परमात्म प्राप्ति कर ले। उनके हृदय में जो जमा हुआ भव बीज है वो मूलतः उखड़ जाए, नष्ट हो जाए। भगवान का यही प्रयोजन है। भगवान इसीलिए सृष्टि की रचना करते हैं और इसीलिए अवतार लेते हैं। भगवान सृष्टि करते हैं किस लिए कि अनादिकाल से संस्कार को सजेवे हुए जीव और हमारे उदर में समाया हुआ है। इसके संस्कार ऐसे नहीं मिटेंगे। ये जब संस्कारों का नाश स्वयं मन से कर देगा तब मिटेंगे। यदि हम इनके संस्कार को नाश करते हैं तब तो फिर सृष्टि का होना पुनः संभव नहीं है, लीला का होना पुनः संभव नहीं है, अवतार का होना संभव नहीं है, सुख दुख का होना संभव नहीं है। परमात्मा क्या है, क्या आत्मा है, क्या प्रकृति है, इसको जानना संभव नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शून्य को शून्य क्या समझे? तो ये अपने साधन से भव के बीज को समाप्त करें तो हमारे अनुकूल होगा, तब हमारे अनुकूल होगा। अन्यथा जो है ये भव प्रवाह में बहे रहेंगे, भव प्रवाह में पड़े रहेंगे, जिसके कारण हमारे हृदय में संतोष न होगा।
इनके दुख को देख करके और हमें दुखी होना ही पड़ेगा। परमात्मा अपने जीवों के, अपने भक्तों के दुख को देख करके रोता है, दुख को देख करके रोता है और रो करके क्या करता है, उनके साथ में हमेशा रहा करता है। अनेन सह जीवात्मा के साथ ही वो हृदय देश में प्रवेश करता है कि हमारे रहने से इसको राहत मिलेगी, हमारे रहने से इसको राहत मिलेगी। श्री राम जी महाराज समझाते हैं, देखो हम तुम्हारे साथ में हैं, विचार करो तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारे साथ हमारा सब कुछ व्यवहार, एक साथ हम सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सब कुछ है। पर देखो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे कर्म से, अर्थात इस शरीर से जो कर्म होता है तो तुम तो भोगते हो और हम इससे अलिप्त रहते हैं। यदि हमारे शरीर के तुम भी अलिप्त रहो तो तुम हमारे समान हो जाओगे। ये तुम भी अलिप्त रहो तो हमारे समान हो जाओगे। बताओ हमारी क्या हानि है? हम तुम एक साथ रहते हैं, एक पलंग पर रहते हैं, एक बिंदु पर रहते हैं, एक मन पर रहते हैं, एक ही में रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। पर तुम कर्मों के फल में बस जाते हो, कर्ता मानते हो, आसक्त रखते हो, भोक्ता मानते हो। कर्तृत्वाभिमान, ज्ञातृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान तुम्हें खाए जा रहे हैं। देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान तुम्हें नष्ट कर रहे और हमरे में एक अभिमान नहीं। क्यों नहीं है? इन अभिमानों का से हम अतिरिक्त हैं, इनसे हमसे कोई प्रयोजन नहीं है, न हम ये हैं और तुम भी ये नहीं हो। तुम हमारे आकार के हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, सतघन, चितघन, आनंद घन तुम हो। हमसे कोई भी और तुम्हारा अंतर नहीं है, एक तत्व है। तो विचार करो, हमारे शरीर के तुम रह क्यों नहीं लेते हो? हमारे शरीर के रह लो जैसे हम रहते हैं, तो तुम भी करते हुए कुछ नहीं करोगे, भोगते हुए कुछ नहीं भोगोगे, तुम्हें कर्म फल लिप्त नहीं करेंगे। और उसने, कर्ता ने, न कर्तृत्व न करवाणी लोकस्य सब प्रभु, उस प्रभु ने भी, जिसने तुम्हें बनाया है, माने हमने बनाया है, भगवान कहते हैं जिसने तुम्हें बनाया है वो तुमने कर्तृत्व भाव नहीं रखा है, कर्म फल का भोक्ता नहीं रखा है ना? तो पहले से तुम्हारा स्वरूप ऐसा नहीं है। तुमने जो है माया बस भयो गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई। तो इससे अगर पिंड छुड़ा लो, सहायक हम हैं। तुम मन तो करो, तुम इच्छा तो करो, इससे छूटने की हम सहायक हैं, हम तुम्हें सहायता प्रदान करेंगे। तुम तो हमारी तरफ भी नहीं देखते हो, हमसे प्रार्थना भी नहीं करते हो कि भगवान आप साथ में, हमारे साथ में आपकी अंश हमारा छूट जाए, हम आपके रूप हो जाए, ऐसी तुम्हारी इच्छा नहीं। इतने तुम आसक्त हो इस माया में, स्त्री में, लड़का में, धन में, मन में, देह में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, और पूरे संसारी बन गए हो, पूरे संसारी बन गए हो, संसार का स्वरूप बन गए हो। तो इसलिए दुख पा रहे हो।
पर क्या करें, हम तुम्हारे साथ रहते हुए भी और एकदम तुम्हारे भाव बीज को नाश नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे तब तुम इच्छा कर लोगे, तब तुम्हारे भूख जागेगी तो हम भोजन दे देंगे। तुम्हारे इच्छा ही नहीं है भव से अलग होने की। भैया, इससे अपने हृदय में इच्छा जगानी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा जगानी चाहिए। हाय हाय कबहु सिय राम मिलन की, विरह अनल मन विचारेगी। इश्क अमल में छकी सूरती, रसना आह पुकारेगी। हाय कबहु सिय राम मिलन की, विरह अनल मन जारेगी। एक साथ एक पलंग में पड़े हुए मिल नहीं पाते। हाय, कभी ऐसी इच्छा होगी कि राम जी से भेंट हो, जैसे किशोरी जी की इच्छा थी, विरह ताप से तापित होकर के मरने के लिए तैयार थी। क्या तुम्हारे हृदय में है इच्छा? नहीं, इच्छा है तुम्हारे। दिन रात राम राम कहती थी, क्या तुम हमारा स्मरण करते हो? भगवान कहते हैं, तुम क्या स्मरण करते हो? तुम तो राम नाम 2-4 बार कहे तो थक जाते हो। जैसे ये राम राम कहती थी दिन रात, क्या तुम स्मरण करते हो? विराग्नि तुम्हें जलाती है? नहीं जलाती है। तुम्हें हृदय में तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि जैसे किशोरी जी को लगता था? नहीं लगता है। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्या अपनी सामर्थ्य लगाई? नहीं लगाई। तुम तो छोटी छोटी बातों में अपनी सामर्थ्य लगाती है। कोई गाली दे दिया तो 1000 गाली देने के लिए तैयार रहते हो, 1000 अपकार करने के लिए तैयार रहते हो। चाहे किया हो तुम्हारा, चाहे न किया हो, पर तैयार तो हो जाते हो। क्या तुमने अनन्य शेषत अनन्य भोगत अनन्य शरणत्व तदेक निर्वाहकत वियोग में विकलता योग में आनंद है, जैसे किशोरी जी में था? नहीं है तुम्हारे। तुम तो जो है विवाह अग्नि में क्या जलोगी, देखने की इच्छा नहीं होती है। सब कोई बैठे हैं, क्या प्रबल तम ऐसी इच्छा लगती है कि भगवान से देख ले। तुम्हें तो स्त्री का मुख और पिता का मुख और लड़का का मुख और धन संपत्ति घर द्वार को देखना चाहिए, देखने की इच्छा है। तो तुम्हें देखने की इच्छा नहीं होती। तुम्हारे में सामर्थ्य नाम मात्र की नहीं है। इतनी सामर्थ्य नहीं है तुममें कि एक सींग तुम तार सको, इतनी सामर्थ्य नहीं है। और इतने सामर्थ्यवान बनते हो कि हम क्या कर डालेंगे, जानते नहीं हो हमको, हम ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और किशोरी जी ने सामर्थ्य रहते हुए भी सामर्थ्य का परित्याग किया। हम भस्वार तेजसा, रावण को भस्म कर सकती थी, पर दुख सहली अपने प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना उपाय छोड़ दिया, अपनी सामर्थ्य छोड़ दी। कामम खालत माम सर्वा न कर्ष्याम भवतः। किशोरी जी कहती हैं, अरे रावण दुष्टात्मा है ना, तुम्हारे वचनों को नहीं कहूंगी, नहीं करूंगी। राक्षसियों से भी यही कहती हैं, भले तुम खा लो हमको, काम खा माम सर्वा, सब मिलकर के बोटी बोटी कर करके अब मुझे खा लो, पर मैं तुम्हारी आज्ञा को, तुम्हारे कहे को नहीं मानूंगी।
तुम लोगों के वचनों का पालन नहीं करूंगी। क्या हम भी ऐसे करते हैं? हम काम के लिए प्रयत्न करते हैं, हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, ये काम हो जाए, है ना। सब कुछ नाना प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष में लग करके कितना प्रयत्न करते हैं, है ना। वो कामनाओं को छोड़ दिया और हम कामनाओं के चाकर हो गए। और जब कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं, स्वयं जलने लगते हैं, दूसरे को जलाने लगते हैं। तो जब किशोरी जी ने जैसा आचरण अपनाया, क्या तुमने अपनाया? नहीं अपनाया। चाहते सुख हो, भूम परा और कर चाहते आकाशा, ऐसे है। वो बीज बबूर का आम कहाते हुए, बबूर का बीजा बो करके चाहते आम हो, कहां से आवे? और बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कहां से वो दुख दूर होवे? दुख करने का, दुख पाने का उपाय रात दिन करते हो। क्या चिंता आती है? जब बड़ा दुख आ जाता है, कोई पता नहीं चलता, तो कभी किसी देवता के मंदिर में हनुमान जी नरियल चढ़ाएंगे, तुम्हारे द्वारे कथा सुनेंगे। संतों के पास महाराज जी बहुत दुखी हैं, हमारे लड़का नहीं होता, महाराज लड़का हो जाए, ये अमुक दुख है, ये दुख छूट जाए। किस लिए? उनके पास में जाते हैं, मानता मांगते हैं, कोई विश्वास और कोई प्रेम उनमें नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए सब करते हैं। तो भला बताओ, इतने पाप हमारे हैं पहाड़ के सदृश, और हमारा सुकृत वो भी दोष में नख के सदृश है। नख से कोई पहाड़ काटना चाहे तो क्या काट सकता है? नख से पहाड़ को काटना चाहे कि क्रोध करके पहाड़ को समाप्त कर दे क्या? क्या नख स्वरूप ये सुकृत से थोड़ा अभिमान बस कुछ कर लिए, उससे सारे पाप दूर होते हैं। जिससे दूर होते हैं उसको तो अपनाते नहीं। शरण गए प्रभु काहुन त्यागा, विश्व दोष कृत्य अघजे लागा, कोटि विप्रवध लागे जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ, सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि अगनाशों तो ही। क्या ऐसा हमने विचार किया है? नहीं विचार किया है। तो हम अपने आत्मा के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा के बैरी नहीं हैं। शायद कोई बैरी होगा, जितना हम अपने बैरी हैं इतना शायद कोई हमारा बैर करेगा। कोई नहीं कर सकता। बहुत करेगा तो मार डालेगा, धन चुरा लेगा, जहाल भेज देगा, तो उसमें शरीर को न नाश होगा, आत्मा को तो नहीं। और हम आत्मा का विनाश कर रहे हैं। आत्मा अपने गुणों से पृथक हो रही है। आत्मगुण हम में नहीं है, आत्मदर्शन हम में नहीं है, आत्म प्रेम हम में नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, हम आत्मघाती हैं। विचार करो तो कहां से सुख हो गए हमको। इसलिए हम इस दुखालयम शाश्वतम, इस दुख के घर में यानी संसार में पड़े हुए और करा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, फिर भी हमको कुछ लगता नहीं है। जैसे भागवत में एक ठे सुनते होंगे, एक ठे इतिहास है, लंबा है, हम थोड़े से कह देते हैं। एक जो है भवाटवी में घूमने वाला जीवात्मा,
वो कुएं में गिर पड़ा, कुएं में गिर पड़ा। गिरते ही उन्हें कहा मिल गया, एक बरगद का वृक्ष ऊपर था, उसकी एक टहनी नीचे गई थी, तो उसी टहनी को पकड़, अब वो झूलने लगा। सोचा नीचे उतर जाए तो वहां काला नाग सांप अजगर बैठा हुआ है, गिरते ही वो खा लेगा। और ऊपर को देखा तो एक हाथी बड़ा भारी सूंड लटकाए हुए पकड़ने के लिए तैयार है। अब क्या करें, न ऊपर जा सकते न नीचे जा सकते, उसी को पकड़े हुए लटकता है, उसी को पकड़े हुए लटकता है। नहीं, अब कैसे करें? फिर भी जिस डाल को पकड़े हुए है उसमें दो चूहे लगे हुए कुतर रहे, एक काले रंग का है और एक सफेद रंग का है, कुतर रहे। फिर भी उसको सोच नहीं है, एक मक्खी छत्ता लगा हुआ है उसमें, तो दो बूंद कभी कभी टपक जाता है, तो जीव ऐसे आगे को निकाल लेता है, अब वो बूंद उसके पड़ जाती है, तो उस बूंद को चाट करके बड़ा सुखी होता, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। काल खा लेगा, ऊपर हाथी डाल, न ऊपर सुख है न नीचे सुख है। और वो डाल जो है तो दिन और रात काट रहे हैं। एक दिन जब कट जाएगा, रियाज समाप्त हो जाएगी, तो उस काल के मुंह में जो नीचे बैठा है जाना ही होगा, पर कोई चिंता नहीं। वो दो बूंद क्या है? शिशुनोदर पर स्त्री और सुंदर पेट भरना, ये दो सुख हमारे आनंद में हमारे भूला हुआ है, सब भूल गया कि हमें आगे दुख, बस यही परमानंद उसको जो है बिगाड़े हुए, बस इतने में मस्त रहता है। तो भाई ये हम लोग विचार करें, अब ये विचार करें कि अगर इस भव से हम विरमित हो जाएं, निकल जाएं, भव भी समाप्त तो हो जाए, तो इसका प्रयोजन क्या होगा? भव बीज नाश होने का प्रयोजन क्या होगा? कोई क्रिया फल को लेकर के होती है, तो जो भैया भव में हम पड़े हुए, भव का बीज नाश हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? अभव में जाएंगे, अभव में जाएंगे। ये है भव, पुनर्जन्म पुनर्मरणम, संसार है ना, परिवर्तनशील है, चलता रहता है। और हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भव नहीं होता है। भव दुखालयम शाश्वतम है, और वो अभव जो है आनंद में शाश्वत है, आनंद है, तो उसमें पहुंचेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आनंद में। जैसे भव में पढ़ करके भव में बने हुए हैं, भव के सारे बीज हमारे इकट्ठा हैं और सारे गुण भव के हमारे में, हम भवरूप हो गए हैं, भवरूप हो गए हैं, आसुरी संपत्ति से ढक गए हैं, दैवी संपत्ति का नाम नहीं है, दुख रूप हो गए हैं, आनंद का स्वरूप हम नहीं जानते हैं। आनंद तो वही है, बस शिशुनोदर पर जमपुर त्रासन ही समझ गए हैं। तो भव का बीज नाश होने पर कौन सा आनंद होता है? ये विदेह राज जी से पूछिए, एक किससे पूछिए? विदेह राज जी से पूछिए, समझिए, किशोरी जी से पूछिए कि कैसा होता है। बताओ, जब शंकर जी का धनुष टूट गया
कितना आनंद हुआ जनक जी को। अभी पद गा रहे थे, जनक मुझे हर्षित भयो, हर्षित हृदय भयो धन टूटे थे। हर्ष में भर गया आपका हृदय, धनुष टूट गया। भव का जो बीज था, जिसको वो जानते भी नहीं थे कि हमारे है, न कोई उनकी चाल थी भव की, पर एक निमित्त मात्र जिसने संसार में पैदा किया था, है ना, वो था, तो वो टूट गया। जैसे शंकर जी का जो है धनुष टूट गया, तो जनक जी महाराज को बड़ा हर्ष हुआ। बहुत पैरल थके साजन पाई। भैया, जब धनुष टूट गया तो संपूर्ण जनकपुर वासियों को, उनके परिवार को, सबको आनंद हुआ। यदि जीव का भाव छूट जाता है तो यही देह संघात, इंद्री मन बुद्धि आत्मा, ये सब कैसे हो जाते हैं? भगवत स्वरूप हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं। न आंख में भव का बीज रहता, न कान में रहता, न नाक में रहता, न मुख में रहता, न जीव में रहता, न हाथ पांव में रहता, किसी में हृदय में नहीं रहता, किसी अंग में नहीं रहता। अर्थात उसका स्वरूप जो है कैसे हो जाता है? परमात्म स्वरूप हो जाता है, अभय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। भैया, फिर कैसे हो जाता है? वो सबका अध्यापक हो जाता है। सबका क्या हो जाता है? अध्यापक हो जाता है? जासु रवि का है, श्री विजयराज जी महाराज जो है जासु ज्ञान रवि किरणन पे का है, जासु ज्ञान रवि भव निसनाता बचन किरण मुनि कमल विकासा। वो जो है अध्यापक हो जाता है। जैसे जनक जी अध्यापक हो गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि महात्मा सब कोई आकर के उनके ज्ञान रश्मियों से प्रकाश पाने लगे, सब कोई। और कहाँ तक जिनकी बड़ाई वेद करने लगा, शास्त्र पुराण करने लगे, जिनका नाम लेकर के लोग वैराग्यवान हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, भक्ति भावना से युक्त हो जाते हैं, राम के हो जाते हैं, श्री सीता जी के हो जाते हैं। भला बताइए, इतनी विपुल बड़ाई किसको प्राप्त है? श्री जनक जी महाराज को प्राप्त है। क्यों? उनका भव नाश हो गया है। इसलिए यदि हमारे हृदय का भव नाश हो जाएगा तो राम जी महाराज आकर के भव नाश हो जाए, भव नाश करने की इच्छा हो जाएगी, भाव नाश करने की इच्छा हो जाएगी। और मैर्पित मनोबुद्धि, बुद्धि को, बुद्धि रूपी सीता को श्री राम जी को समर्पण करने की इच्छा हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि राम जी महाराज आकर के स्वयं आपके भव के बीज को मूलतः उखाड़ देंगे और बुद्धि को वर्ण कर लेंगे, है ना? वो बुद्धि उनको समर्पित हो जाएगी। भैया, तब हम कैसे हो जाएंगे? राम जी के ससुर हो जाएंगे,
राम जी के ससुर हो जाएंगे बाबा, देवता हो जाएंगे राम जी के देवता हो जाएंगे। कैसे राम जी महाराज कैसे है चौपाई आप लोग जानते होंगे, वशिष्ठ जी। और जो मेरी इकलौती पुत्री वो भी जा रही है, क्या आपने कभी सोचा है जनक के जीने का उपाय? और जो मेरी इकलौती पुत्री वो भी जा रही है, क्या आप सोचे हो जनक के जीने का उपाय? क्या आपने कभी सोचा है जनक के जीने का उपाय? कहा, हे वीरेराज जी महाराज, आप चिंता नहीं करें, आपके ध्यान में हम हमेशा रहेंगे, हमेशा हमारे दोनों के स्वरूप का दर्शन होगा आपको। निश्चय करके जब चाहेंगे तब हमारा और अपनी पुत्री का दर्शन कर सकेंगे। इसमें कोई न राम और दुर्विभाग से मैं असत्य नहीं कहता हूं। इसलिए महर्षियों ने लिखा, मिथिलाया पदम एकं न गच्छति, है ना, मिथिला से एक पैर नहीं चलते, दर्शन देते रहते हैं। तो या इसका आश्चर्य नहीं मानिएगा, लोग कहेंगे तो अयोध्या में नहीं रहेगा। अरे महाराज, वो भगवान जो अयोध्या में वही मिथिला में भी रह सकते हैं, वही साकेत में रह सकते हैं, वही परंपर में रह सकते हैं, वही सबके हृदय में रह सकते हैं। वे कहाँ नहीं कहा सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्टुवे नमः। वो जो है भक्तों की भावना के अनुसार, देखिए, क्षणमा समय मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। तो क्षण में सबके पास वो लगता है हमारे पास में, वो लगता है हमारे पास में। तो भैया, इस प्रकार से भव के नाश होने पर और हम कैसे हो जाते हैं, परमात्मा के आकार के हो जाते हैं, आनंद के आकार के हो जाते हैं, हम अपराकृत हो जाते हैं। और हमारा जो स्वरूप है वो वेद लोग बखान करते हैं, संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थान हो जाता है, सब जीवों के हृदय में स्थान हो जाता है। यो मांग पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यत तस्याहम न प्रणश्यामि सत्वे न प्रणश्यति। हर जगह जो भगवान को देखता है, भगवान में सबको देखता है, सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है। ऐसा महापुरुष वो हमारा हृदय है, हमसे अतिरिक्त कभी नहीं, हम उसमें हैं, वो हम में है। जो वो है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो वो है। ऐसा जो मेरा है वो उसका है, उसका जो है मेरा है। जो वो खाता पीता है मैं खाता पीता हूं, जो मैं खाता हूं वो खाता पीता है। जो वो करता है मैं करता हूं, मैं जो करता हूं तो वो करता है। हम दोनों में अभेद हो जाता है। एक केवल वाक्य ज्ञान नहीं है, न शास्त्रों का जो है ये लिखना और कहना हम लोगों की ठगने के लिए नहीं है। हमारे मुनि महात्मा आचार्य लोग जो है हमारे कल्याण के लिए सारी सही सही बातें प्रत्यक्ष दर्शन करके, है ना, दृष्टा बन करके और फिर हम लोगों के कल्याण के लिए वो लिखे। भगवत वाक्य असत्य नहीं है। कोई अनुमान करके देख ले, आज देख ले, स्थित हो करके उसमें देख ले कि हाँ ऐसे है। योगक्षेमम वहाम्यम कहते हैं, करते नहीं। शरणागति हो जाए उसको परम पवित्र बना देते हैं। हम शरणागति नहीं होते, शरणापन्न होकर के गुरु को ठगते हैं, संत को ठगते हैं, शास्त्र को ठगते हैं, भगवान को ठगते हैं, अपना ठगते हैं। हमारी शरणागति अशुद्ध रहती है। शरणागत हो गए तो गुरु जी कुछ कहते, करना कुछ और, कहना कुछ और।
कुछ नहीं। शास्त्र जो कहता है क्या हम में है, हम आनंद शेषत्व हो चुके हैं, आनंद भोगत्व हो चुके हैं, है ना। और हो जाए तो इसमें कौन कठिनाई है? कोई कठिनाई हो तो बतावे कि कैसे हो गए। भाई बताओ, एक पहेली है यहाँ देश में कि गुनिया छोड़े जगात नहीं लागे। मुहावरा जिसे कहते हैं, क्या गुनिया छोड़े जगाते ना कहते रहे कर, जगात नहीं लगती। पहले जमाने में कुछ वो होती थी चौकियां, वहां लोग जाते थे जैसे घोड़ा में लाद करके कुछ, तो वो चौकियां जो है करोड़ लेती थी। क्या होता था ऐसा सरकारी, आप लोग देखे होंगे शास्त्री जी वगैरह, हमारे समय हम भी देखे हैं। तो चौकी, तो ये पहेली की अगर वो मांगता है मुंशी की पैसा लाओ इतना, और वो कहता है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तुम गुनिये ले लो, जो ले, तो गुनिया छोड़े जगात नहीं लागे। जब गुनिये छाड़ दिया तब उसने जगात काहे लगे, कर काहे को लगे। तो जब हम गुनिया छोड़ देंगे, गुनिया क्या, सकल कामना सब समर्पण कर देंगे, लो बाबा, तब काहे को जगात लगे, तब काहे वो कलयुग का दुख हमको होगा, काहे यमराज टेढ़ी नजर से निहारेगा हमको। हमने सब परित्याग किया, सब कुछ कर दिया। एवं ममासे किंचित इहलोके परत्रज तब सर्वम भवतोड़े चरणे समर्पितम। तो कहाँ लगेगा, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है ना। तो इस प्रकार से हमारे जब आचरण हो जाएंगे तब हमको आनंद आएगा, आनंद आएगा। और वो परमात्मा निश्चय करके प्रार्थना से प्राप्त होता है, प्रार्थना से प्राप्त होता है। यदि आप भव के बीज को नाश नहीं कर सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, पर भव बीज नाश करने की इच्छा होनी चाहिए। आपके पास भोजन नहीं है पर भोजन की इच्छा, पेट खलाना, भूख लगना तो उचित है, भूखे नहीं है आपको तो भोजन कैसे मिलेगा। तो भूख लगे, हमें परमात्म प्राप्ति की इच्छा हो, प्रेम की इच्छा हो, सेवा की इच्छा हो, है ना, उनकी कथा वार्ता सुनने की इच्छा हो, कीर्तन करने की इच्छा हो, कथा सुनने की इच्छा हो, तो भगवान जो है सहायक हो जाती हैं, संयोग जोड़ देते हैं। भक्तों की इच्छा को राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सब साखी, सब कर देते हैं। देखो काल के प्रसंग में यदि हम लोग विचार करें, यदि विचार करें ठीक से, जब विचार वहां नहीं जा पाता है, किशोरी जी के हृदय को अनुमान करिए कैसा रहा होगा। बिना उस रास्ते का स्वाद लिए हुए हम नहीं जान पाएंगे कि किशोरी जी का हृदय कैसे रहा। बलुही जमीन में जब सूर्य चमकेगा और गर्मी पड़ेगी, उसमें चलने वाला ही उसको, उसके दुख को जानता है। और यदि हम नहीं चले तो क्या पता, हम नवनीत और मिश्री खाने में बड़ा आनंद आता है, पर कभी खाए नहीं तो क्या जानेंगे कि कैसे आनंद है। तो किशोरी जी के हृदय को हम कोई तलना चाहें, जो महाभाव स्वरूपा हैं, श्री किशोरी जी जो राम रूपा ही हैं, राम रूपा ही हैं, प्रेम रूपा ही है, और वो अभिन्य है, ये उनका वियोग लीला मात्र है, पाने की इच्छा हुई उनको। राम जी को छोड़ करके अन्न पाने की इच्छा नहीं कि अन्न देवी देवता, अन्न राजा महाराजा
ब्रह्मा विष्णु महेश ये बड़े बड़े हैं, किसी को पाने की इच्छा हो उनके हृदय में इनकी निंदा उन्होंने नहीं की। सब कर्म आ गई एक फल राम चल रति हो। सब कर्मों और धर्मों का फल क्या चाहा? राम जी में प्रेम हो जाए। तो इस प्रकार की इच्छा किशोरी जी की हुई कि हमें मिल जाए। जब उसमें भी सफलता नहीं मालूम होती भाई, जब जीव का हृदय अकुला जाता है तब वो बार बार तड़फड़ाता है। एक छोटा सा लड़का बीमार है और माँ पानी दे दो, माँ पानी दो, और वो माँ जो है गई तो उस पानी को तपाती है, उसकी पीने योग्य बनाती है, ठंडाती है, कुछ देर लगता है, तब तक वो 50 बार माँ पानी दे दो, माँ देगी पानी तो थोड़ा सा ठीक पीने योग्य हो जाए। तो 50 बार पानी मांगता है। इसी प्रकार से किशोरी जी बार बार अकुलाती हैं, बार बार प्रार्थना करती हैं। राम जी देने वाले हैं, राम जी इसीलिए आए हैं, सब कुछ है, पर अकुलाती हैं। प्रार्थना उनकी इतनी लंबी हो जाती है, इतनी ऊंची हो जाती है कि अपने देह को नहीं सहती, प्राण को नहीं सहती, बुद्धि को नहीं सहती, आत्मा को नहीं सहती। क्या करती? जो भगवान सकल उर्वासी, करिए मुझ रघुवर कह दासी। जो भगवान सकल उर्वासी, करिए मुझ रघुपति कह दासी। जेहि पर जाकर सत्य सदैव विश्वास, जेहि पर जाकर सत्य सदैव, ताई मिलब नहीं कसन निश्चय करती हैं। अब तो प्राण जाने वाले हैं, अगर ये क्षण भी बीत गया तो प्राण कटगत हो गए हैं। अब राम जी मिलेंगे, राम जी को भेटे बिना, राम जी के मिले के बिना अब ये जो है प्राण शरीर से निकल जाएंगे। हाय काहे को मैं यहाँ हुई, बिना राम के जीवन जो है जीना बिल्कुल व्यर्थ है। हाय हाय, इस प्रकार से मन में उन्होंने विचार किया तो देखी विपुल विकल्प वैदे, है ना। तो एक क्षण जो है कर्म के समान बीत रहा है, तो झट राम जी महाराज जो है शक्ति को स्मरण किया। क्या? गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, गुरु जी को प्रणाम मने मन किया और तुरंत धनुष को उठा लिए। आहा, दम क्यों दामिन जिम घन लेऊ, पुण्य धन मंडल सब भयऊ। लखान को रहे सब ठाड़े रहे, ले चाहवत खैचत कुछ दे। वो जो संप्रवेक राम जी महाराज का कितने समय लिए, कितने चढ़ाए, क्या तोड़े, कैसे क्या किए, कोई देखा नहीं। इतना संप्रवेक था। क्यों इतना संप्रवेक क्यों था? कि किशोरी जी जो क्षण में शरीर छोड़ने वाली है, क्षण में, तो बस तेई क्षण मध्य रामधन टोरा, भरे भुवन भर कोल कठोरा। जिस क्षण में किशोरी जी कहती थी कि इस क्षण के बाद में अब नहीं रह पाऊंगी, उस तो क्षण बीतने नहीं पाया। उसी क्षण के मध्य में राम जी महाराज ने आधे क्षण में धनुष को तोड़ दिया। भैया, जिस प्रकार से किशोरी जी के लिए राम जी महाराज ने भव चाव का खंडन किया था शंकर जी के, उसी प्रकार से इस जीव आत्मा में राम जी महाराज को पाने के लिए ये इच्छा हो जाए और भव करने के लिए इच्छा हो जाए।
हमारे हृदय से स्त्री लड़का धन संपत्ति, हम तो अब स्त्री को पालते हैं, लड़का को पालते हैं, धन को पालते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, वैराग्य हो जाता है तो भी हम इनका संबंध नहीं छोड़ते। हमारी आसक्ति इतनी है, नहीं छोड़ते। कहां से हमारा भवनाश हो जाए, कहां से वो धनुष टूटे कि राम जी महाराज जो है हमको वर्ण करे। तो अगर कोई जीवात्मा ये सोच लेता है कि भगवान अब कुछ न चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो रावण मिल गए। सकल कामना हीन जे और राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष तीनों किए मन भी। तो भैया जो ऐसा पुरुष है उसके राम जी महाराज आगे पीछे दाएं बाएं नीचे ऊपर जो है सब प्रकार से रक्षक उसके बने रहते हैं और उसके सब काम संभालते हैं। उसके हृदय में बैठ करके जो राम जी को कराना होता है कराती हैं और वो तो निष्काम सरे के बना रहता है। और जो आनंद होता है किशोरी जी के हृदय में जो आनंद हुआ उसका अनुमान कर सकते हैं क्या? कितना आनंद हुआ, राम जी उसका आनंद अनुमान नहीं कर सकते, है ना। जो किशोरी सो अनुभवत न कैसक सो, कौन प्रकार का है कवि को। तो वो आनंद जो हुआ इसी प्रकार से भैया जो जीव को आनंद होगा भगवान के पाने में वो क्या कहा जाए। राम जी उसका अनुभव नहीं करेंगे। कैसे? जैसे कमल के पराग को भंवरा अनुभव करता है, मधुकर मधुकर लोभी, पर कमल नहीं करता कि हमारे पर कितना पराग कैसा सुगंधी है। वो भ्रमर जो है उस कमल के पराग को जो है पीता है, आनंद मानता है, पर कमल नहीं। ऐसे भगवान जो है फिर साफ अपने लिए नहीं भक्तों के लिए है। भगवान का पूर्ण अनुभव भक्त लोग करते हैं। यदि हम लोग भगवान के हो जाएं तो इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्ति के द्वारा जीव हमारा दर्शन करने के लिए, हमारा प्रवेश करने के लिए, हमारा अनुभव करने के लिए समर्थ होते हैं। तो हमें अनन्य भक्ति चाहिए। हमारी भक्ति कैसी है? अनन्य क्या है ना। हम स्वप्रयोजन वाले हैं, अन्य प्रयोजन वाले हैं, अनन्य प्रयोजन वाले नहीं। हमको तो भी चाहिए नाम गांव प्रतिष्ठा धन दौलत बड़ाई घर द्वार महल मोटरसाइकिल जो है दुनिया भर चाहिए, रुपया पैसा गंध सब जो है ये सब चाहिए। अनाथालय बनवाएंगे, पाठशाला बनवाएंगे और ये बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो हम दुनिया भर के है ना, जैसे डाकू घेर ले चारों तरफ से एक आदमी को, इसी प्रकार से डाकू घेरे हुए हैं। भला बताओ कौन सा? और जो इससे दुखी होते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं कही कहूं विपत्ति अति भारी। हे राम जी क्या आप नहीं देखते हैं? मैं कही कहूं विपत्ति अति भारी, थोड़ी विपत्ति नहीं है, अति भारी, अत्यंत भारी। उस विपत्ति का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। बहुत गर्मी, बहुत भारी, बहुत वजनदार। मैं कहीं कहा विपत्ति भारी, श्री रघुवीर धीरजकारी। आप रघुवीर हैं, आप रघुवीर हैं। आप चाहें तो विपत्ति को नष्ट कर दे। राजीव नयन धरे धन सहायक भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। आप चाहें तो दूर कर सकते। श्री रघुवीर धीर, और आप बड़े धीर हैं। कितना बड़ा भारी शत्रु आ जाए घबराते नहीं, तुरंत तुरंत नाश कर देते हैं। हितकारी हैं,
दूसरे का हित करने वाले हैं, है ना। सर्वभूत तैक रतः, आप संपूर्ण प्राणियों के हितुआ हैं। तो मैं के कहा भी बदन भारी, श्री रघुवीर धीरकारी प्रभु समर्पण। मन हृदय भवन प्रभु तोरा, ये हृदय जो है हमारा घर नहीं है, हमारा इसे कोई अधिकार नहीं है। आप लोग समझते हो कि हमारा है, कभी भी नहीं समझिए। ये हृदय किसका है? भगवान का है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, कहां बसे आए बहु चोरा। महाराज इस आपके घर में हमें आपने रक्षा करने के लिए, इसकी टहल करने के लिए, सफाई करने के लिए रखा था कि सुरक्षित रहे। तो महाराज हमसे बड़े बड़े बलवान और जो ऐसे हमको बस में करने वाले चोर आ गए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, कहां बसे आए बहु चोरा। राम जी पूछते कौन कौन है वो, कैसा करते हैं? अति कठिन करई बरजोरा, महाराज बड़े बरजोर हैं और बड़ी कठिनाई के साथ पेश में आते हैं। तो कहे भाई उनसे हाथ जोड़ पैर पढ़ लो तो वो शांत हो जाए। माना ही नहीं, विनय नहीं हो रहा। वो न प्रार्थना सुनते, न दंडवत करने से मानते, न कुछ न। कहा कौन कौन है? तो कहा तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा। ये है। अरे सब पड़े रहने दो, वो भी एक कोने में पड़े रहे। कहना सरकार अधिकर उपद्रव ना था, मरने मुझे जान अनाथा। महाराज वो अत्यंत उपद्रव करते हैं, जानते हैं कि इसका कोई जो है हितुआ नहीं है, कोई इसके पक्ष में बोलने वाला नहीं है। इसको खूब ठुकराओ, खूब मारो, खूब दुख दो, इसका सब छीन लो, इसको भूखा रखो। महाराज ऐसे करते हैं। तो अतिकरण उपद्रव ना था, मर्दे मुझ जानी अनाथ। अगर आप मेरे होते तो काहे के उपाधि करते? हमें वो अनाथ जान रहे हैं कि इसकी तरफ से बोलने वाला, गवाही देने वाला, कुछ करने वाला, सहायता करने वाला नहीं है। अधिकरण उपद्रव ना था, मर्दे मुझ जानिया ना था। तो भाई कुछ तुम भी करो। तो कहा क्या करे, मैं एक आमी तो बंटवारा, मैं अकेले हूँ और इनकी संख्या नहीं, हम ही तो बंटवारा, यानी कि रास्ते में जो है लूटने वाले, मैं एक अमित बंटवारा। तो कहा दोहराओ दूसरे को, तो वो आएंगे कोई सुन के। तो कोई सुने न मोर पुकारा। महाराज पुकार करता हूं कि कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे दुख को सुनने के लिए किसी के कान नहीं है, कर्ण नहीं है, कोई सुने न। तो कहा भाग जाओ तुम वहां से, घर से। तब भाग्यो नहीं नाथ उबारा, जहां मैं जाता हूं वहीं चले जाते। भाग्यो नहीं नाथ उबारा, भाग जाऊं तो भी मेरा उद्धार नहीं है, मेरा उबार नहीं है। तो क्या करो, भाग्यो नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करो संवारा। आप ही हैं। अब एक बल जब आया, क्या रघुनायक कर, तो रघुनायक करो संवारा। तो कहा भाई जब हमारा घर है लूट जाने दो, तुम्हारा इसमें क्या लगना है? जब हमारा घर है, हमारे घर में बसे है ना, लूट जाने दो। तो कहा तुलसीदास सुन रामा, लूटे तस्कर तब धामा। आपका घर लूट जा रहा है तो लूट जाने दो। तो चिंता या मोह या पहारा, अवजस नहीं हो तुम्हारा। ये चिंता है कि लोग कहेंगे कि राम जी का घर लूट गया, राम जी का घर लूट गया, चोरों ने आकर के सब लूट लिया इनके घर को और कुछ कर नहीं सके। तो महाराज ये अवजस आपके मत्थे पर पड़ेगा। तो ये प्रार्थना कब होती है? जब मान ले कि ये राम जी का घर है, राम जी की वस्तु है, तब भगवान जो है योग क्षेम करते हैं। अनन्या चिंतन्तो माम जे जना परिपास्ते,
तेषाम नित्याभियुक्तानाम एव क्षेमम महाम्यहम्। तो भाई हम जो है ऐसी प्रार्थना करें और इसको जो मैं हूं और मेरा है उसको समर्पण कर दें। और समर्पण की क्रिया कैसी होनी चाहिए? जो मार्ग श्रुति साधु बतावे ते मग चलत सब सुख पावे। गुरु जी, शास्त्र, संत जो जैसा बतावे कि समर्पण ऐसा होता है ना। न दे हम, न समर्पण, न दे हम न प्राणान न सुखम अशेषा विरसम न चात्मानम नान्यत किमपि तब से सत्य विवाद बहिर्भूतम ना क्षणम सहेजा सतदा विनाशम तत्सत्यम मजबतम विज्ञापन में। महाराज, आपके शेषत्व को छोड़ करके कुछ भी चाहूं तो 100 टुकड़े हो जाए ये आत्मा, 100 टुकड़े हो जाए और सब मेरी अभिलाषाओं में आगी लग जाए। सब है शरणागति। और नहीं कैसी है कि जैसे एक स्त्री जो है विवाह हो गया और बड़ा स्वांग रहती है बाबा, जो है मंगल सूत्र पहले है, चूड़ी पहले है, सिंदूर लगाती है, सब अगरबत्ती के चिन्ह सब लगाती है, पर स्वतंत्र आचरण है, छिंकर है, स्वतंत्र आचरण है और देखने के लिए बहुत, उसको पतिव्रता कहेंगे, उसको अनन्या कहेंगे। तौलिए तो भला हम लोगों में कितना है? तौलिए तो हमारे सब काम भगवान को ठगने के लिए है, गुरु को ठगने के लिए है, संत को ठगने के लिए है, शास्त्र को ठगने के लिए है, अपनी आत्मा को ठगने के लिए। समझिए, हम अपने को धोखा देते हैं, अपने विनाश कराते हैं। इस प्रकार से महाराज जो है हम कर रहे हैं, कैसे हमारा भवनाश हो, है ना? कैसे राम जो हम किशोरी जी की तरह अनन्या हो जाए, अनन्या राघवे राम भास करे यथा प्रभा, तब जा करके ठीक होएगा। और यही समय है, न वृद्धावस्था में कुछ हो सकता है, न बालकपन अवस्था में। यही अवस्था जो अवस्था प्राप्त है आप हम सबको, उसी अवस्था में भगवान की प्राप्ति कर ले। नहीं प्राप्ति किए तो इसके सिवाय कोई हानि नहीं है, इससे अधिक हानि कोई नहीं है ना? फिर पछताना पड़ेगा, इसलिए जिसे पछताना न पड़े तो वही सब काम करिए। और यहाँ रहते हुए भी केवल जल में रहता है तो भी आसक्त नहीं होता है। हम यहाँ रहते हो, कोई जरूरी नहीं कि बाबा जी बन जाइए, कुछ बन जाए, पर हृदय बाबा जी बन जाए, मन बाबा जी बन जाए, बैरागी बन जाए, वैष्णव बन जाए, हृदय बन जाए, है ना? भेष आपका बने, वचन चाहे न बने, वचन भेष से जो बने, वचन और भेष से जो बने सो बिगड़े परिणाम। और तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। इसलिए भैया तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, है ना? और फल कर लो कि अब लो नसानी यमुना न सही हो। राम कृपा भवनिशा सरानी और जागे फिर न सही हो। पायो नाम चार चिंतामण, गुरु जी ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, जो हमारे धन हो गया है। बस उड़ करते न खसई हो, उसमें स्थित रहेगी। तो भैया हो, ये समय भगवान का दिया हुआ, अमूल्य समय भगवान ने हमको दिया है। दुनिया में इतने आदमी है जितने आप बैठे हो, इतने आदमी है कि आप जितने बैठे हो। कितने गांव में आपके आदमी होंगे कि कभी देखे ना होंगे, आए ना होंगे। संसार के गिनिए तो कितने आदमी हैं, क्या कोई समाज में बैठने के अधिकारी है? कोई आए हैं? नहीं। पर आपको भगवान ने चुना है, कृपा की है कि तुम ये चलो, समझ गए?
इसलिए हम सब लोग उनकी कृपा को सिर में धारण करें। आए कि बहुत अनुग्रह की लो, आए आए प्रभु, हाँ बड़ी है, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। सिर पर धारण करे, लात से न ठुकरावे भैया, बस कल्याण कल्याण कल्याण। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय सीताराम। सीताराम सब बोल रहा हूं ना, सबके मुंह से निकला है भाई, जिनके मुख से नाम नहीं निकलता ना, हाँ, जे मुख राम नाम है नहीं, ताकर मांस गीध नहीं खाही, समझ गए? तो इसलिए राम नाम सबके मुंह से निकलना चाहिए, और वही जाए। और जो राम नाम नहीं लेता है ना, इसी कारण से लड़का मुंह में आगी लगाता है। मरने पर लड़का मुंह में आगी लगाता है, लू का कहा ले हो, यही फल है, राम नाम बोले नहीं। और जो राम नाम लेता है, उसके लड़के से राम नाम सत्य है, राम नाम कहे मुक्त है, राम नाम कहते हुए बाजा बजाते हुए